हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। एक और बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ऑफिसर ग्रेड ए की पोस्ट पर भर्ती है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 1,43,000 रुपए पर मंथ के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पे स्केल दिया गया है। ऑफिसर ग्रेड ए के पे स्केल की आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको लगभग 1,43,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। दोस्तों ये जो नौकरी है केंद्र सरकार के अंतर्गत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत दोस्तों ये जॉब है। दोस्तों बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के अंतर्गत दोस्तों ये वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट है ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसमें जनरल स्ट्रीम में भी वैकेंसी है, लीगल स्ट्रीम में भी वैकेंसी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी स्ट्रीम में भी वैकेंसी है। बात करें कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो दोस्तों 11 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 25 सितंबर 2025 है। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, 3 स्टेजेज हैं सिलेक्शन के। 3 फेजेज में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो पहला स्टेजेज है, पहला फेज है दोस्तों, वो क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का है। इसके बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये जो एग्जाम होगा 11 अक्टूबर 2025 को होगा। दूसरा जो फेज है दोस्तों वो क्या है, 15/11/2025 को एग्जाम होगा। और जो तीसरा फेज है वो इंटरव्यू का है। दोस्तों जो कैंडिडेट फेज 2 के एग्जाम में सेकंड स्टेज में क्वालिफाई कर ले जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इसमें जो पहले फेज का एग्जाम है, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है दोस्तों, उसके बेस पर कैंडिडेट को ओनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसका जो मार्क्स है, उसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी दोस्तों फेज 2 के एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट को अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों ये जो अभी नोटिस जारी की गई है, ये शॉर्ट नोटिस जारी की गई है। अभी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी किया गया है, विस्तृत विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या है आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वैकेंसी के बारे में, इस पोस्ट के बारे में। दोस्तों क्या है, ये जो वैकेंसी आती है हर साल आती रहती है, तो इससे पहले जो विज्ञापन जारी किया गया था दोस्तों, उस पीडीएफ से, उस नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और दोस्तों जब क्या है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी होगा, अगर उसमें कुछ बदलाव होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों बात करें कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो दोस्तों इसमें ऑफिसर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 12 है, 12 पद हैं। ऑफिसर ग्रेड ए लीगल स्ट्रीम की जो वैकेंसीज है 4 है। और ऑफिसर ग्रेड ए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है, 4 पद हैं। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑफिसर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्टैटिस्टिक में या इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इकोनॉमिक्स में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। या आपके पास बैचलर डिग्री हो आईटी में या कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में या आईटी में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास बैचलर डिग्री हो कॉमर्स में, या आपके पास बैचलर डिग्री हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो लॉ में, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, एनी अदर डिसिप्लिन में अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है
तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट के लिए, स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ग्रुप ए की पोस्ट पर दोस्तों भर्ती है, सैलरी भी आपको काफी अच्छी मिल रही है और यहाँ पर अनुभव भी नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लीगल स्ट्रीम की वैकेंसी है, आईटी स्ट्रीम की वैकेंसी है, उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट स्ट्रीम में। मान लो आप लीगल स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री हो, लीगल में लॉ में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। आईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री हो वो आईटी में होनी चाहिए, पीजी की डिग्री आपके पास आईटी में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है दोस्तों 30 ईयर्स है, अपर एज लिमिट 30 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जाएगी। तो ये एज लिमिट में छूट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों जैसा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है कि 3 स्टेजेज में आपका सिलेक्शन होगा। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके 3 फेजेज हैं। दोस्तों जो पहला फेज है, जो पहला स्टेज है दोस्तों, इसमें 2 पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा वो कॉमन होगा, वो सभी के लिए होगा, चाहे आईटी वाले हों, चाहे लीगल वाले हों या जनरल वाले हों, सभी के लिए होगा। और दोस्तों जो दूसरा पेपर है वो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों पहले पेपर में टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर देने के लिए। जो पहला पेपर है इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है 30% है, आपको 30% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पेपर 1 में पास माने जाओगे। जो दूसरा पेपर होगा आपका स्ट्रीम से रिलेटेड, आपके जो अप्लाई किया है पोस्ट उससे रिलेटेड, उसमें भी आपसे टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 मार्क्स निर्धारित है। और दोस्तों जो आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। दोस्तों जो दूसरा पेपर है इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है 40% है, 40% है। आपको 40% अंक लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पेपर 2 में पास माने जाओगे। दोस्तों ओवरऑल जो आपको पेपर 1 पेपर 2 मिला करके मार्क्स लेकर के आना है, मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेकर के आना है, 40% अंक लेकर के आना है, तभी आप पास माने जाओगे, तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकंड फेज के एग्जाम के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपके काट दिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हो पेपर 1 में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और जो पेपर 2 होगा उसमें कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो दोस्तों उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या दोस्तों मैं पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना।
अपने आप उसको भी देख लेना। दोस्तों फेज 1 एग्जाम के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज 2 एग्जाम के लिए। दोस्तों जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को क्या है, जो सेकंड स्टेज का एग्जाम है वो देने का मौका मिलेगा। दोस्तों सेकंड स्टेज के एग्जाम की बात करें, फेज 2 के एग्जाम की बात करें, तो इसमें भी दोस्तों 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। दोस्तों जो पेपर होगा 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 अंक का एक पेपर होगा। दोस्तों इसमें पेपर 1 जो होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। दोस्तों जो आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और दोस्तों जो इसमें कट ऑफ मार्क्स है 30% है। पहले पेपर में आपको 30% अंक लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। जो पहले पेपर का वेटेज है दोस्तों वो 1/3 है। जो दूसरा पेपर होगा वो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड होगा, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है दोस्तों उस पोस्ट से रिलेटेड आपका दूसरा पेपर होगा। दोस्तों जो आपका ये पेपर होगा 100 अंक का पेपर होगा, आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है आपको 40% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 40% अंक आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। जो दूसरे पेपर का वेटेज है दोस्तों वो 2/3 है, 2/3 दूसरे पेपर का वेटेज है। दोस्तों दोनों पेपर को मिला करके जो कॉमन कट ऑफ मार्क्स है वो 40% है, 40% है। दोनों पेपर मिला करके आपको 40% अंक लेकर के आना पड़ेगा, तभी क्या है आप फेज 2 में पास माने जाओगे। दोस्तों जो कैंडिडेट फेज 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे, सेकेंड स्टेज के एग्जाम में पास हो जाएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों जो इंटरव्यू और जो मेन एग्जाम है आपका सेकंड स्टेज वाला, इसका वेटेज का रेशियो है दोस्तों 85% मार्क्स आपका रिटन टेस्ट का काउंट किया जाएगा और 15% मार्क्स आपका इंटरव्यू का काउंट किया जाएगा। और इसी के बेसिस पर क्या है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, पुराने विज्ञापन से, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट से आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इसलिए दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोगों को डेट अलग लिखी हुई मिलती है या कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिखाई पड़ती है तो उससे दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। पेपर 2 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो पेपर 1 होगा ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें आप इनिशियल में प्रोबेशन पर रखे जाओगे, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी परफॉर्मेंस भी चेक की जाएगी, आप कैसा काम करते हो उसको भी देखा जाएगा। फीस की बात करें तो इसमें आपको 1000 रुपए फीस पे करना है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 100 रुपए फीस पे करना है, मात्र 100 रुपीज फीस पे करना है। बात करें दोस्तों ये जो विज्ञापन जारी हुआ है, जो भर्ती आई है, नोटिस जारी हुई है, उसको आप वेबसाइट पर जा करके अपने आप कैसे देख सकते हैं तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये वेबसाइट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की, IFSCA की ये वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर व्हाट्स न्यू दिया गया है। दोस्तों यहीं पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ये सेक्शन ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर क्या है दोस्तों इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है IFSCA ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 एडवांस इंटीमेशन नोटिस। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप व्यू के नीचे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो नोटिस ओपन होकर के आ जाएगी, जहां पर क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों जो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है अभी एक्टिव नहीं हुआ है। 11 सितंबर 2025 से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिव होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।